crucifixion, fountains open deep and wide, through the floodgates of God's mercy, flood of miles and gracious tide, grace and love like mighty rivers poured incessant from above, and heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world. Grace and love like mighty rivers poured incessant from above, and heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world in love. Truth, you do direct me by your Spirit through your word, and your grace my need is meeting as I trust in you, my Lord. Of your fullness you are pouring your great love empower me without measure, full and boundless. Sing that again. Of your fullness you are pouring your great love empower me without measure, full and boundless, drawing out my heart. Grace and love like mighty rivers poured incessant from above, and heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world. Let's sing it one last time. Grace and love like mighty rivers poured incessant from above, and heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world in love. मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 22 और 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हम परमेश्वर जैसे विश्वास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। परमेश्वर का विश्वास, वो विश्वास जो परमेश्वर हमें देता है। हमारे पास उस तरह का विश्वास होना जरूरी है, और यीशु उसके चेलों को बता रहा था, और यह हम सबके लिए एक पाठ है। अंजीर के पेड़ से जब यीशु ने यह कहा कि इसके बाद कोई तेरा फल नहीं खाएगा, और 24 घंटे में पेड़ जड़ से सूख गया, पूरा सूख गया, चेलों ने यह देखकर कहा, रब्बी, जिस पेड़ को तूने श्राप दिया था वो सूख गया। उत्तर देते हुए यीशु ने कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखो। यह अनुवाद ऐसे कहता है, परंतु यदि आपके पास में अच्छी इंग्लिश बाइबल है तो मार्जिनल रेंडरिंग में आप पाएंगे कि यहां पर कुछ और अनुवाद दिए गए हैं। उनमें से कुछ में परमेश्वर पर विश्वास रखो के बजाय यहां पर सलाह दी गई, परमेश्वर का विश्वास रखो या परमेश्वर जैसे विश्वास रखो, क्योंकि यीशु यही बताने की कोशिश कर रहा था। वो ये नहीं कह रहा था परमेश्वर पर विश्वास रखो क्योंकि ये साधारण बात है, ये कुछ और बता रहा था। वो कह रहा था परमेश्वर जैसे विश्वास रखो, तुम्हारे जैसे नहीं पर मेरे जैसे विश्वास रखो। चेलों के जैसा विश्वास तो बस यही था, जब उन्होंने देखा तभी विश्वास किया, जब उसने कहा तब उन्होंने इसके विषय में नहीं सोचा। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि उसने जो कहा वो पूरा होगा, परंतु उसने कहा ये जानते हुए कि जो कुछ उसने कहा वो पूरा होगा। यही विश्वास है, बाइबल का विश्वास है। हमें बाइबल के विश्वास के बारे में सीखना है, क्योंकि बाइबल का विश्वास सच्चा विश्वास है, या आप जो भी कहे, या परमेश्वर जैसे विश्वास, या परमेश्वर का विश्वास जो हमारे जीवन के पहाड़ों को हटा देता है। परमेश्वर का विश्वास या परमेश्वर जैसे विश्वास रखो कहने के बाद उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा
और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, परंतु विश्वास करे जो कुछ कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो जाएगा। यहां पर एक शर्त जुड़ी है। वो कहता जो कोई भी इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और ये हो जाएगा, परंतु एक शर्त है। इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूं या जोरदार प्रचार कर रहा हूं इस एक शर्त पर, क्योंकि हमें इसे देखना है। आपको सच में सीखना होगा कि ये क्या कहता है। अपने मन में संदेह न करे। देखिए, जब आप अपने दिल में संदेह करते हैं, आपका दिल संदेह का दिल होता है, ये कार्य नहीं करता। हालांकि ये अच्छी संभावना है, बड़ी संभावना है, अद्भुत संभावना है। जो कुछ भी वो कहे हो सकता। तुम इस पहाड़ से भी कहो, उसने कहा, वो पूरा हो जाएगा, परंतु तुम्हें अपने दिल में संदेह नहीं करना है। इसलिए हम परमेश्वर जैसे विश्वास के गुणों का अध्ययन कर रहे हैं और हम इस मुद्दे पर आप पहुंचे हैं जहां हम अध्ययन कर रहे हैं कैसे विश्वास दिल में आता है। यह दिल का विश्वास है, इसके बारे में बाइबल कहती है। और जब हम दिल के विश्वास के बारे में अध्ययन करते हैं, हम ये देखना शुरू करते हैं कि अविश्वास क्या है, और हम अविश्वास के अलग गुण देखते। और फिर हम संदेह के बारे में भी देख चुके हैं। मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि कैसे चिंता और संदेह एक ही गुण वाले हैं। चिंता और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते हैं। वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। यदि एक है तो दूसरा नहीं होगा। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। यदि आपके पास चिंता है तो विश्वास नहीं होगा, यानी, और यदि आपके पास विश्वास है तो आपके पास चिंता नहीं होगी। और इसी तरह से यही है कि यदि चिंता है, देखिए, ये इसी तरह है, क्योंकि चिंता ये संदेह का बहुत ही गंभीर गुण है। और हमने देखा कि कैसे हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें बताया गया कि चिंता ना करें। और आज इस यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं और मैं चाहता हूं कि हम ये देखें कि संदेह क्या और ये कैसे काम करता है, और कैसे विश्वास आता है और ये कैसे काम करता है। तो हम देखेंगे कैसे संदेह काम करता है और कैसे विश्वास आता है, और कैसे हम संदेह को बाहर निकाल सकते हैं और कैसे विश्वास को ले सकते हैं। कैसे संदेह के दिल को विश्वास के दिल में बदल सकते हैं। कैसे हम संदेह को हमारे दिल से बाहर निकाल सकते और विश्वास को अपने दिल में ले सकते। यही तो आज हम देखने वाले हैं। कृपया मेरे साथ निकाले प्रेरित अध्याय 10, और यहां पर हम कुछ वचन देखेंगे इस विषय पर बातें करने के लिए। प्रेरित अध्याय 10 देखिए, और मैं यहां पर पढ़ता हूं। चलिए वचन 20 से पढ़ना चाहता हूं, परंतु मुझे इसकी कहानी आपको बतानी होगी कि यह क्या है। जब पतरस उस नगर में गया, आपको याद है, जिसे याफा कहते हैं, वो वहीं पर रुक गया। और बाइबल कहती है कि वो प्रार्थना करने लगा। और जैसे वो प्रार्थना कर रहा था, ये उस समय की बात है, उसे बहुत जोर से भूख लगी और वो उसके लिए कुछ भोजन तैयार कर रहे थे, उसके लिए भोजन बना रहे थे। कितने लोग जानते प्रचारक को भूख लगती है इसलिए इसके लिए वो भोजन बना रहे थे। और जब वो भोजन बना रहे थे, ये ट्रांस में चला जाता है। उसने दर्शन देखा। ये कोई ट्रांस ऐसा नहीं कि वो भूख के कारण बेहोश हुआ, परंतु ये ऐसा है जो परमेश्वर उसे दे रहा था। ये ऐसा कुछ नहीं जो ऐसी हुआ क्योंकि वो बहुत भूखा था। परमेश्वर से बातें करने की कोशिश कर रहा था, उसे एक बड़ी घटना के लिए तैयार कर रहा था जो जीवन में आगे होने वाली थी। प्रभु को तैयार करना था, क्योंकि ये कोई साधारण बात नहीं थी। बात तो ये थी कि परमेश्वर उसे अन्य जाति में एक अधिकारी के घर में भेज रहा था, जहां वो अन्य जाति के लोगों की भीड़ को प्रचार करने वाला था। अब इसके विषय में विशेष बात क्या थी? विशेष बात तो ये थी कि ये यहूदी लोग और अन्य जाति के लोग उन दिनों में एक साथ नहीं रहते थे। संसार आम रूप में यहूदी और अन्य जातियों के बीच में बटा हुआ था। वो एक दूसरे के दुश्मन थे। वो एक दूसरे से दुश्मनी का व्यवहार करते थे और दोनों के पास एक दूसरे के प्रति बुरी भावनाएं थी। मतलब जैसे इन दिनों में हम देखते हैं कि जाति भेद होता है और फिर अलग अलग वंश के बीच में भेद होता है। ये इन दोनों के समूह के बीच में दुश्मनी थी। जानते हैं, यहूदियों ने अन्य जाति को कुत्ता कह के बुलाया, तो जब कोई किसी को कुत्ता कहता तो चुप नहीं बैठेंगे, वो उन्हें सुअर कहते थे। इसी तरह जवाब मिलता। मेरा मतलब यह है कि वास्तव में ऐसा हुआ। वो इन्हें कुत्ता कहते तो ये उन्हें सुअर कहते थे, और ऐसे ही चलते रहा। जानते हैं, इस तरह वे सब नरक के द्वार पर तैयार थे। और देखिए, एक बात जो यहूदियों के विषय में मैं आपको उस समय की बताऊं, उन्होंने एक तरह से अन्य जातियों के विषय में सब बातों में गलत ही समझा। उन्होंने सोचा कि अन्य जाति परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त करने के योग्य नहीं है। सच्चाई तो यह है कि उन्होंने सोचा कि उद्धार अन्य जाति के लोगों के लिए नहीं है।
इसलिए जब यीशु ने कहा इस तरह से सारे जगत में जाओ, सुसमाचार सुनाओ, चेले बनाओ और उन्हें बपतिस्मा दो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, मुझे नहीं पता चेलों ने क्या सोचा होगा। शायद उन्होंने उसकी ओर जरूर देखा होगा, मेरे प्रभु तू ये क्या कह रहा है? तो क्यों चाहता है कि हम जगत में जाए और प्रचार करें? उद्धार तो यहूदियों का है, वो कहते थे, जानते हैं, और उद्धार केवल हम समझ सकते हैं। प्रभु तो केवल हमारा प्रभु है, वो केवल हमसे प्रेम करता है। और उनके पास इस सब के लिए कुछ आधार था, जानते हैं, इन सब बातों पर विश्वास करने के लिए, क्योंकि याद रखिए वो प्रतिज्ञा के देश में गए। जब वो प्रतिज्ञा के देश में जा रहे थे, परमेश्वर ने कहा, जानते हैं, इसराइल के लोगों को कि जब वो वहां पर गए तो कहा सबको नाश करे, अमोरियों, मोआबियों और अमालेकियों को नाश करे। आपको याद है, उन्हें नाश कर देना, एक को भी नहीं छोड़ना। इसलिए उन्होंने सोचा कि परमेश्वर अन्य जातियों से नफरत करता, प्रभु हमसे प्रेम करता। परमेश्वर चाहता है कि हम अन्य जातियों से पीछा छुड़ाए, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, क्योंकि बहुत जगह पर उन्होंने पाया। लेकिन बाइबल कहती है अपने शत्रु से प्रेम करो। तो वो इसे एक साथ नहीं रखें और सही अर्थ लेने की कोशिश नहीं की। उन्होंने गलत तौर पे समझा और सोचा कि प्रभु अन्य जाति से नफरत करता है, उनसे पीछा छुड़ाना चाहता है। इसलिए उनके पास अन्य जाति के लिए कोई दया नहीं थी। उन लोगों के विषय वो सोचते कि वे सिर्फ कचरा ही है। एक किताब में मैंने इनके बारे में पढ़ा था कि अन्य जातियों के साथ उनका जो व्यवहार था उससे मैं चौंक गया था। ये किताब कहती है उन दिनों में यहूदी लोगों ने सोचा कि परमेश्वर ने अन्य जाति को इसी एक उद्देश्य के लिए बनाया, वो नरक के लिए है, और नरक में आग की जरूरत है। और आग की लकड़ी कैसे मिलेगी? हमें आग की लकड़ी मिलती है इन लोगों को भीतर फेंकने से। इसलिए परमेश्वर ने नरक बनाया, इसलिए परमेश्वर ने अन्य जाति को बनाया। अन्य जाति नरक के लिए और नरक अन्य जाति के लिए बना है। बुनियादी तौर पर वो ऐसे सोचते। ये तो अजीब है, जानते हैं, हम किस तरह से गलत सोच सकते हैं, परंतु सच में परमेश्वर ने कभी ऐसा इरादा नहीं किया। प्रभु तो प्रेम का प्रभु है, और बाइबल कहती है, यदि आप अच्छे से पढ़े, परमेश्वर ने नरक को कभी मनुष्य के लिए नहीं बनाया था। शायद आप इससे चकित हो जाएं। ओह पास्टर, आप क्या कह रहे हैं? आप कुछ लोग सोच रहे होंगे, परमेश्वर ने नरक को कभी मनुष्य के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने नरक को शैतान और उसके गिरे हुए दूतों के लिए बनाया। बाइबल स्पष्ट बताती है नरक केवल उसके लिए बनाया गया। कुछ लोग उसका साथ देने के लिए जिद करते हैं। वो कहते हैं प्रभु के पास नहीं जाना है, नरक जाना चाहते हैं, तो बस एक दूसरे से कहते रहते हैं नरक में चले जाओ और ये सब। तो कुछ लोग शायद इस तरह से न जाए। बात तो ये है कि परमेश्वर ने कभी भी ऐसा इरादा नहीं रखा कि लोग नरक में जाएं। असल में बाइबल कहती है परमेश्वर की इच्छा ये नहीं कि एक भी नाश हो जाए, लेकिन वो सब यीशु मसीह के उद्धार के ज्ञान के पास में आ जाए। एक भी नाश न हो। प्रभु हर एक व्यक्ति की चिंता करता है। परमेश्वर ने कभी मनुष्य के लिए नरक नहीं बनाया। वो नहीं चाहता कि किसी मनुष्य को नरक में भेजे। ये एक बड़ी दुख का दिन होगा यदि कोई व्यक्ति नरक में जाता है। परमेश्वर ने कभी मनुष्य के लिए नरक नहीं बनाया। ये शैतान के लिए और उसके दूतों के लिए बना है। परंतु इन लोगों ने सोचा कि परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए नरक बनाया है। वो बहुत ही गलत थे। वो इस तरह पूरी तरह से गलत थे पुराने नियम की इन बातों को समझने में। क्यों परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा कि मोआबियों, अमोरियों को मार डालो और अमालेकियों को? क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का न्याय वहां पर कुछ निश्चित दुष्ट लोगों पर आ रहा था। और इस तरह से जानते, ये केवल उस संदर्भ में समझा जाता है। सदोम और गमोरा नाश किए गए। क्यों? ये हाथ काटने के जैसे है एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए। आप उस डॉक्टर की ओर बुरे रूप में नहीं देखते हैं जो किसी का हाथ काटता है ताकि उस व्यक्ति की जान बचा सके। वो अच्छा डॉक्टर है, बचाने की कोशिश कर रहा है, मदद की कोशिश कर रहा है। प्रेम के कारण वो उसका हाथ काटता है, क्योंकि वो उस व्यक्ति की मदद करेगा, इसलिए वो हाथ काटते हैं ताकि व्यक्ति जीवित रह सके। उसी तरह परमेश्वर का माप है। जब उसने सदोम और अमोरा का नाश किया, ये नहीं कि परमेश्वर उनसे नफरत करता था, केवल उनसे नफरत करता था क्योंकि वो यहूदी नहीं थी या ऐसा कुछ नहीं। ये उस दुष्टता के कारण था कि कहीं ये दुष्टता फैल न जाए और दूषित न कर दे पूरे संसार को, कि एक भी धर्मी बचा न रहे। और इसी वजह से परमेश्वर चिंतित था। इसलिए परमेश्वर ने वहां से उन्हें काट डाला जो वहां पर ये उत्पन्न हो रहा था कि ये कहीं दूसरी जगह फैलते न जाएं। और ऐसा ही इसलिए न्याय का मापदंड था। देखिए, परमेश्वर न्यायी है, वो हमारा बनाने वाला है और वो उसके पास न्याय का अधिकार है। उसके न्याय का मापदंड है और इन बातों की वो आज्ञा देता है। परंतु बात यह है कि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए। परमेश्वर हमें जीवन देना चाहता है। उसने अपने पुत्र को भेजा और वो क्रूस पर मरा और उसने अपना जीवन हमारे लिए दिया। यही बाइबल की शिक्षा है। क्यों? ताकि हम अनंत जीवन में प्रवेश कर पाए, और ये हर एक के लिए उपलब्ध है। इसलिए बाइबल का संदेश बहुत स्पष्ट है। परंतु यहूदियों ने इसे इस तरह से गलत समझा कि उन दिनों में उनके पास में अन्य जातियों के लिए कोई भी दया नहीं थी।
तो अब अन्य जाति के लिए परमेश्वर सुसमाचार भेजना चाहता था कि वो पूरे संसार में जाए, लेकिन ये लोग यरूशलेम में ही लटके हुए थे। जानते हैं, केवल यहूदियों के बारे में कह रहे थे और सिर्फ उनके मध्य में रख रहे थे और बाहर संसार के विषय में कुछ भी विचार नहीं करते थे। तो प्रभु पतरस को भेजना चाहता था क्योंकि वही लोग थे, उसके पास चेले थे, उन्हें तैयार करना था। और वो कैसे तैयार करता है? और वो उन्हें भेजने के पहले मानसिक रूप में तैयार करता है। कैसे तैयार करता है? आप इस कहानी में पढ़ते हैं, वचन 12 में यदि आप पढ़ें, देखिए वचन 11, वचन 10 से देखिए। आइए वचन 10 पढ़ें। उसे भूख लगी, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वो बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोने से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या शुद्ध वस्तु नहीं खाई है। अब यहूदी लोगों के पास प्रतिबंध था कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। वो सटीकता से इसका पालन करते थे। तो पतरस ने कहा, उस दर्शन में जब सब चौपाए प्राणी उस चादर से नीचे उतर आए, जानते हैं, पक्षी और प्राणी नीचे चादर में उतर आए और आवाज सुनाई दी ये कहते हुए, उठ पतरस, मार और खा। उसने कहा, नहीं प्रभु, नहीं, ये अशुद्ध वस्तुएं हैं, मैंने इसे कभी नहीं छुआ, मैंने इसे कभी नहीं खाया, तू जानता है। और आवाज ने ऐसे कहा, वचन 15, दूसरी बार, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कहना। अब परमेश्वर पतरस को सिखा रहा था, देख, मैंने बुलाया है, मैं इन सब अन्य जातियों को शुद्ध करना चाहता हूं, मैं अन्य जातियों के लिए शुभ संदेश लेकर आना चाहता हूं, मैं अन्य जाति को बचाना चाहता हूं। तो उनको अशुद्ध मत कहना, क्योंकि वो अन्य जाति है। तू मत सोचना कि तू कोई विशेष है और वो कुछ भी नहीं है। वो यही संदेश देने की कोशिश कर रहा था कि मानसिक रूप में तैयार करे। अब दूसरी बार वो कहता है कि उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया उसे अशुद्ध मत कहे। 3 बार ऐसा ही हुआ, क्योंकि एक बार इस व्यक्ति के लिए काफी नहीं था। 3 बार परमेश्वर को कहना पड़ा, क्योंकि घमंड और पक्षपात बहुत बड़ा होता है। और तुरंत वो पात्र आकाश में उठा लिया गया जब वो दर्शन खत्म हो गया। अब पतरस अपने मन में संदेह कर रहा था, हर कोई कहे संदेह कर रहा था। मैंने ये कहानी पूरी पढ़ी है क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि कैसे एक व्यक्ति संदेह में जकड़ा जाता है। वो आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल असमर्थ था संदेह के कारण, लेकिन जब विश्वास भीतर आता है तो वो आगे बढ़ता है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे संदेह से छुटकारा पाए और विश्वास को प्राप्त करे। कैसे संदेश जाता है, विश्वास आता है, ये संदेश है। जब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि ये दर्शन जो मैंने देखा वो क्या हो सकता है, वो सोच रहा होगा ये जरूर शैतान से होगा। जानते हैं कैसे परमेश्वर मुझे अशुद्ध प्राणियों को खाने के लिए कह सकता है, ये सामान्य वस्तुएं या ऐसी वस्तुएं जो यहूदी नहीं खाते। जानते हैं ये परमेश्वर नहीं हो सकता। और इस तरह सोचा तो देखो, वे मनुष्य जिन्हें कर्नेलियुस ने भेजा था, शमौन का घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए थे। अब जो वो अपने मन में संदेह कर रहा था इस दर्शन के बारे में, कर्नेलियुस नाम एक सूबेदार जो एक रोमी व्यक्ति था, सेना में अधिकारी था, परमेश्वर उस व्यक्ति के पास एक स्वर्गदूत भेजता है। वो कहीं और था, परमेश्वर उस व्यक्ति के पास स्वर्गदूत भेजता है और उसे पतरस का पता देता। क्या आप विश्वास करेंगे ऐसे हो सकता है? मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ईश्वरीय संपर्क में हमें जोड़ सकता है। कैसे परमेश्वर लोगों को एक साथ लाता है, उन्हें जोड़ता है, अलौकिक रूप में नियुक्त करता है। मैं ऐसी बात पर सच में विश्वास करता हूं। जानते, जब आप सोचते प्रभु कार्य नहीं कर रहा है, यूसुफ जब कैद में था या फिर गड्ढे में था, वो परेशानी में पड़ा हुआ था, तो निश्चय उसने सोचा होगा मेरे प्रभु परमेश्वर कहां है। उसने मुझे दर्शन दिया, मैंने विश्वास किया, अभी देखो मैं बड़ी परेशानी में हूं। परमेश्वर हर समय काम कर रहा था। वो काम कर रहा था कि उसे प्रधानमंत्री बनाए। पर्दे के पीछे काम चल रहा था कि वो उसे ऊंचाई पर लेकर जाए, देश में सबसे मुख्य व्यक्ति बनाए। जब आप देखते कि परमेश्वर जीवन में नहीं है, जब आप उसके हाथ को नहीं देख सकते हैं, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं देख सकते हैं, तभी आपको निश्चित होना चाहिए कि परमेश्वर अधिक सक्रिय रूप में काम कर रहा है आपकी ओर से और आपके लिए। यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? देखिए, ये वो बातें हैं जिसे बार बार बाइबल में दोहराया गया है। बाइबल चमत्कारों की किताब है। यदि आप चमत्कारों में विश्वास नहीं करते तो फिर आप क्या कर रहे हैं? हेलो, मैं चमत्कार में विश्वास करता हूं कि ऐसे होगा।
लिस्टर समराल के बारे में मैंने सुना, उनकी किताब पढ़ा था। अगर वो आज होते तो लगभग 100 साल के होते। जानते हैं, मैंने उनकी बहुत सी शिक्षाएं सुनी, किताबें पढ़ी, कैसेट सुनी, और इस व्यक्ति से मैंने बहुत कुछ सीखा है। जब वो 20 साल के थे, मैं सोचता हूँ वो जवान थे और हाल ही में सेवकाई में प्रवेश किए थे। प्रभु ने कहा इस अमेरिकी से जो स्टेट्स में रहते थे, वो संसार में कहीं पर भी नहीं गए थे, और ये एक जवान व्यक्ति थे। और उस समय परमेश्वर ने कहा तुम अपनी बैग बांधो और ऑस्ट्रेलिया जाओ, वहां एक व्यक्ति तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने उन्हें बताया कि तुम आ रहे हो, और वो ऑस्ट्रेलिया में किसी को नहीं जानते थे। वो जहाज पर चढ़े और ऑस्ट्रेलिया को चल पड़े और वहां पर उतरे, और वो अकेले ही थे। और देखो उस बंदरगाह पर, वहां पर जहां उतरे, वहां परमेश्वर का एक जन उनका इंतजार कर रहे थे। बिना किसी जानकारी के हम लोगों को हमें लेने के लिए बुलाते हैं। इस व्यक्ति को कोई नहीं जानता था। वहां एक व्यक्ति इनका इंतजार कर रहा था, उनका नाम था हॉवर्ड कॉटर। हॉवर्ड कॉटर एक ब्रिटिश व्यक्ति थे जो संपूर्ण संसार में यात्रा करके प्रचार करते थे। बहुत महान प्रचारक थे। उनके पास बाइबल कॉलेज था। परमेश्वर ने कहा इस जवान को अपने अधीनता में रखो, सेवकाई के लिए तैयार करो और पूरे संसार में ले जाओ। तो वहां इंतजार कर रहे थे लेस्टर समराल का। लेस्टर समराल वहां पर गए, मतलब जहां से नीचे उतरे और वो वहां पर थे, और उस व्यक्ति से वो मिले, और इन दोनों ने मिलकर बहुत सी यात्राएं की, और वो उससे बहुत कुछ सीखे, और बाद में एक महान प्रचारक बन गए, और इस पूरे संसार में मसीह कार्य की सेवा में उन्होंने बड़ा योगदान दिया। लेस्टर समराल अभी प्रभु के पास है। इसलिए एक वास्तविक कहानी है। मेरा मतलब ये वास्तविक बात है, वास्तव में हुई है। ये आपके साथ में हो सकती है, मेरे साथ में हो सकती है। परमेश्वर ऐसी बातों को होने देता है। ये विश्वास करे मेरे दोस्तों। हर कोई कहे परमेश्वर बातें होने देता है। मैं ये विश्वास करता हूं प्रभु ऐसी बातें होने देता है। परमेश्वर के विषय यही सबसे अद्भुत है। मैं बहुत ही आशीषित हूं केवल इस बारे में सोचकर, और परमेश्वर ऐसी बातों को होने देता है। अभी कर्नेलियुस को पतरस का पता मिलता है एक स्वर्गदूत के द्वारा। स्वर्गदूत उसे पता बताता है। कर्नेलियुस 3 लोगों को भेजता है ताकि वो जाकर पतरस को लेकर आए, क्योंकि परमेश्वर स्वर्गदूत के द्वारा कहता है कि उस व्यक्ति को लेकर आओ, वो तुम्हें प्रचार करेगा, उस व्यक्ति की बातें तुम सुनना। तो कर्नेलियुस उसे लाने के लिए भेजता है। मैं अपने घर में एक सभा का आयोजन करूंगा, वो व्यक्ति प्रचार करे, और प्रभु जो कहता है वो मैं सुनूंगा, और इसलिए वो वहां पर इंतजार कर रहे थे। अब इसे सुनिए, वचन 18। और पुकार पुकार कर पूछने लगे क्या शमौन जो पतरस कहलाता है यही अतिथि है? पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, वो तुझे ढूंढ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि यहां कोई ऐसा व्यक्ति है। परमेश्वर का आत्मा पतरस को बताता है जो घर की छत पर है, भूखा है, दर्शन देखा, नीचे 3 व्यक्ति इंतजार कर रहे हैं, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले, संदेह न कर। सब लोग कहे संदेह न कर, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। अब देखिए यहां पर कुछ अलग बात है। प्रभु कहता संकोच न कर, मतलब कुछ संदेह न कर, क्योंकि इस मनुष्य के पीछे सैकड़ों साल की परंपरा थी कि वो इस पर संदेह करे। उसके पास संदेह का कारण था सैकड़ों सालों की यहूदी परंपरा, जब उसे अन्य जाति के विषय सिखाया गया कि अन्य जातियों के उद्धार के लिए कोई संभावना नहीं है। इससे सिखाया गया था कि अन्य जाति कैसे उद्धार नहीं पा सकती है। इसलिए यदि प्रभु अन्य जाति के पास उसे भेज रहा है तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि कैसे अन्य जाति उद्धार पा सकती है। इसलिए जब परमेश्वर ने कहा जाओ, निसंकोच हो जाना, वह ऐसे व्यक्ति के साथ व्यवहार कर रहा था जिसके दिल में बहुत मजबूती से संदेह था। ऐसा व्यक्ति जो संदेह के कारण आगे नहीं बढ़ सकता था, ऐसा व्यक्ति जो आगे नहीं चल सकता था, क्योंकि वो विश्वास करता था कि बस यही है, कि उसके पास सैकड़ों साल की परंपरा थी और उसके अविश्वास और संदेह के लिए उसके पास शिक्षा थी। इसलिए परमेश्वर ने कहा बिना संदेह के तुम जाओ, और बाकी सारा इतिहास है दोस्तों। कुछ तो हुआ जब परमेश्वर ने उससे कहा बिना संदेह के तुम जाओ। परमेश्वर ने सीधे रूप से उससे कहा, परमेश्वर की आत्मा ने उससे कहा बिना कुछ संदेह के हुए तुम जाओ। पतरस उठा और चला गया और वह प्रचार करता है, वह सभ्यता से प्रचार करता है। अगर आप इस अध्याय को आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे। जब अन्य जाति के घर पहुंचता है, वो बिल्कुल अपने दिल से नहीं कह रहा था, वो बस पक्षपात करके दिखा रहा था। जैसे वो वहां गया, उसने कहा मैं यहूदियों के सिवा कहीं नहीं जाता, परंतु यहां पर आया हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भेजा, और कुछ भी वो मैं बताता हूं जो मुझे बताना चाहिए। फिर उसने सुसमाचार बताया। अब परमेश्वर इन सब बातों को देख रहा था और उसने जान लिया कि ये मनुष्य एक भी मौका नहीं देगा इन लोगों को कि वो यीशु को स्वीकार करे। अपना संदेश ऐसे समाप्त नहीं करेगा कि आइए वेदी का पुकारा देते हैं और आइए कौन कौन यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहता है। परमेश्वर ने अपना सुसमाचार दिया है, और अगर आप उसे स्वीकार करना चाहते हैं, ऐसे उसने नहीं कहा क्योंकि वो सोचता था उद्धार अन्य जातियों के लिए असंभव है। इसलिए जब वो प्रचार कर रहा था, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को उंडेला, उसे रोक दिया।
सामान्य रूप में परमेश्वर हर समय शिष्टाचार और नियम से काम करता है। प्रभु ऐसे ही है। बहुत से लोग इस वचन को बाद में लेते हैं, जानते हैं, बार बार सभाओं में रुकावट डालते और प्रचार के दौरान रुकावट डालते हैं, कहते हैं देखो प्रेरित अध्याय 10 में ऐसे ही हुआ था। नहीं, ये कारण इसीलिए हुआ था क्योंकि इस मनुष्य ने उद्धार पाने का मौका नहीं दिया। परमेश्वर ने उनके दिल के विश्वास को देखा, सुसमाचार पर विश्वास करते देखा और पवित्र आत्मा को उंडेल दिया। और यहां पर जो लोग थे वो सब अन्य भाषा में बोलने लगे और ये सब कुछ हुआ बिना पतरस की अनुमति के। अगले अध्याय में देखते हैं कि पतरस से पूछताछ की गई। दूसरे प्रेरितों ने पूछा अन्य जाति के घर में जाने के लिए। कैसे अन्य जाति के घर में जा सकते हो? अधिकारी के सामने उत्तर दो। वो दूसरे प्रेरितों के सामने खड़ा हुआ और उसने उत्तर दिया। उसने कहा परमेश्वर ने मुझे जाने के लिए कहा, पवित्र आत्मा ने मुझे जाने के लिए कहा। और मैं गया और मैंने देखा प्रभु ने उन्हें पवित्र आत्मा दिया, बिल्कुल जैसे उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है। जैसे पवित्र आत्मा से हम भर गए, वे भी पवित्र आत्मा से भर गए। उसने कहा At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. I'm not ashamed to own my Lord or to defend His cause. Maintain the honor of His word, the glory of His cross. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. At the cross, where I first saw the light,